नीतीश ने लगवाया कोविड का टीका। कोविड वैक्सीन के लिए दूसरी डोज। मौके पर सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बगान में मजदूरों का बढ़ता पलायन। कोरोना काल में भी घरों से दूर जा रहे लोग। रोजगार की तलाश में घर से निकले ग्रामीण। दुमका में बाबा बासुकीनाथ धाम जाएंगे इरफान अंसारी। मंदिर आगमन को लेकर पुरोहितों ने किया विरोध। कहा राजनीतिक इरादे से आकर मंदिर को अखाड़ा ना बनाएं। और पटना विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों का हंगामा। फीस बढ़ोतरी को लेकर आक्रोशित छात्र। कॉलेज प्रशासन से फीस वापसी की कर रहे मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोविड की दूसरी डोज ली है और आपको बता दें कि पटना के सीएम ने IGIMS में कोविड वैक्सीन ली, जिसके बाद आधे घंटे तक नीतीश कुमार को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वहीं मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में तेजी से कोरोना फैल रहा है। दूसरी जगह से लोग बिहार लौट रहे हैं और बिहार में सबकी जांच कराई जा रही है। बिना जांच किए जाने पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरा प्रशासन कोरोना को लेकर काम कर रहा है। राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी 17 अप्रैल को एक बैठक होने वाली है। सब लोगों को मालूम है और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफ़ी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा और खास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास काफी नहीं हो रहे, जिसे देखते हुए जॉब प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज पार्टी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फोन करके लोगों को किसी भी तरह की मेडिकल जांच और दवाओं की व्यवस्था मिलेगी। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिना जनता को मुहैया कराए मंत्री जी खुद वैक्सीन ले रहे हैं, जो हमारी समझ से परे है। फर्स्ट डोज लेने वाला जो वैक्सीन के लोग हैं, मुझको लगता है आप उठा के देख लीजिए, जिसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसके चलते परिस्थितियां बदल रही है। डबल डोज के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा, नेताओं को 2-2 डोज, स्कूल बंद कर रहे हैं और भीड़ में 9 साल 10 साल के बच्चों से अमित शाह जी कलकत्ता में मिल रहे हैं बिना मास्क और बच्चों को कह रहे हैं स्कूल नहीं जाने। तो नीतीश जी से आग्रह, पहले जनता को आप वैक्सीन दीजिए। यदि वैक्सीन सही है, मुझे तो लगता है कि वैक्सीन के बाद कोरोना और दोनों वैक्सीन के बाद मौत, ये क्या है? तो सीधा है कि आप अस्पताल को घोषित करिए और रेट फिक्स करिए। वहीं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों को जैसे ही ये खबर मिली कि इरफान अंसारी मंदिर परिसर में आने वाले हैं, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। पंडा समाज ने कहा कि देवघर मंदिर में जाकर जो इरफान अंसारी ने स्पर्श पूजा की, उसकी हम सब निंदा करते हैं। इरफान अंसारी अगर बासुकीनाथ आते हैं और स्पर्श पूजा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। पंडा समाज का कहना है कि वो दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने राजनीतिक इरादे से आकर मंदिर परिसर को अखाड़ा बनाना बंद करें। चलना
देंगे। इरफान अंसारी को यहाँ जा करके बाबा गेट पर आकर के त्रिशूल दर्शन कर लें और चले जाएं। पूजा करने नहीं देंगे, पूजा करने हम लोग नहीं देंगे, प्रवेश नहीं होना देंगे, यहाँ मंदिर गर्भगृह में प्रवेश हम लोग नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर हम लोग नहीं देंगे। मैं विरोध करता हूँ। मेरा नाम दयानंद झा है। यहाँ किसी भी सूरत पर बाबा का मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्पर्श पूजा नहीं कर सकते हैं। यदि कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। विरोध करते हैं, खुले विरोध करते हैं। जा रहे हैं, इसे उन्हें बंद कर देना चाहिए। और अगर हमारे हिंदू धर्म से और हमारे बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ से उनको इतना ही प्रेम है तो सबसे पहले वो अपना धर्म परिवर्तन करें, हिंदू धर्म में परिवर्तित हों। वो पंचगव्य पिए, जनेऊ पहने या नहीं पहने कोई मायने नहीं रखता है। वो हिंदू धर्म के किसी भी जात में अपना आ सकते हैं, धोती पहने, पीताम्बर पहने। हम लोग उनको यहाँ अभिषेक करवाएंगे, ये हम लोग पंडा धर्मरक्षणी पुरोहित समाज के लोग उनको वचन देते हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारी संवाददाता सुति ब्रो फोन लाइन पर मौजूद है। सुति ब्रो, जानना चाहेंगे कि इरफान अंसारी का लगातार यहाँ धार्मिक तौर पर विरोध किया जा रहा है। इससे पहले भी जब वो मंदिर गए थे, फोटो वायरल होने के बाद जो संत समाज है, इसके साथ ही जो हिंदू समाज है, उनमें रोष था। और अब सीधा सीधा कह दिया गया है कि उनको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी और उनको स्पर्श पूजा यहाँ नहीं करने दी जाएगी। बिल्कुल, वैसे तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई हिंदू धर्म पे, जैसे भी हमारा बाबा बासुकीनाथ का यहाँ आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो बाबा का शादी होता है तो एक मुसलमान है जो आते हैं, वो आपका शहनाई बजाता है, वो बाबा को पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बासुकीनाथ पे बाबा का स्पर्श पूजा में मुस्लिम या कोई भी जाति धर्म को मनाही है। पंजाबी हो, मुस्लिम हो, गैर धर्म को भी यहाँ पे कोई भी धर्म या जाति को लेके बासुकीनाथ मंदिर पे ऐसा नहीं है कि आप स्पर्श पूजा नहीं कर सकते हैं। पर ये कट्टरवादी वाला ये काम कर रहे हैं, जिसके कारण और अपना राजनीति अखाड़ा बना रहे हैं धार्मिक स्थल को। इसी के खिलाफ पंडा समाज आक्रोशित है और उनका ये कहना है कि भाई देखिए, यहाँ पे आप मतलब आइएगा अगर तो आप एक श्रद्धालु के जैसा आइए, लेकिन आपको गर्भगृह के अंदर जाके स्पर्श पूजा करने नहीं दिया जाएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि मंदिर में आकर पूजा पाठ करने पर कोई बैन नहीं है, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा बनाने पर बैन है। लेकिन पंडित समाज का कहना है कि अगर वो यहाँ आए और उन्होंने स्पर्श पूजा की तो ये अच्छा नहीं होगा। इस चेतावनी का क्या मतलब निकाला जाए? इस चेतावनी का मतलब यही है कि आ रहे हैं, जैसे कि वो अखाड़ा अपना अभी चुनावी दौर चल रहा है और वो राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं और कट्टर मुस्लिम होने के कारण भी कहीं ना कहीं इनको जो पंडा समाज वाले हैं, इनका ये कहना है कि देखिए आप आइए तो आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश करके स्पर्श पूजा नहीं कीजिए, आइए आप गर्भगृह के बाहर से ही प्रणाम कीजिए और बाबा का झंडी वगैरह को आप प्रणाम कीजिए, मंदिर का प्रांगण में आइए, लेकिन आप गर्भगृह पे आप प्रवेश करके पूजा नहीं कीजिए कि उस पर राजनीति अखाड़ा नहीं बनाइए और राजनीतिक सियासी का मतलब मंदिर को बदनाम नहीं कीजिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यूपी के हमीरपुर जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन भी लोगों ने अपना नामांकन किया, जिसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसी बीच समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत चुनाव का नामांकन स्थल बनाया गया है, जिसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ 24 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए 13 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जिसके लिए अभी तक 400 लोगों ने जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। इसमें गरोठा में भी शामिल है। गरोठा के
ककरबई थाना क्षेत्र के गांव केरोखर में बनाए गए बूथ से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है, जहां पर महिला की ओर से मुहर न लगने पर आरोप उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव किया है और इसके साथ ही मतदान केंद्र पर रखे बैलेट पेपर को भी फाड़ दिया और केंद्र पर जमकर पथराव किया। तो यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और जिसका मतदान आज से शुरू हो चुका है और इसमें गरोठा भी शामिल है। गरोठा के ककरबई थाना क्षेत्र के गांव कैरोखर में बनाए गए बूथ से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जहां पर महिला की ओर से मुहर ना लगाने पर आरोप है और उसके बाद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर रखे बैलेट पेपर को भी फाड़ दिया और इसके साथ ही केंद्र पर भी जमकर पथराव किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और फिलहाल सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और पूरे मामले की यहां जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान यह हंगामा देखा गया। उपद्रवियों ने यहां पर बैलेट पेपर को भी फाड़ दिया और इसके साथ ही केंद्र पर भी जमकर पथराव किया। मतदान केंद्र पर रखे गए बैलेट पेपर भी फाड़े गए। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है और इसमें गरोठा भी शामिल है। गरोठा के ककरबई थाना क्षेत्र के गांव कैरोखर की ये तस्वीर है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात किया। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अंकित सेंगर फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा और इस दौरान वहां रखे जो बैलेट पेपर थे वो भी फाड़ दिए गए, इसके साथ ही केंद्र पर पथराव भी किया गया। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। एक्चुअली यहाँ पर गरोठा तहसील में ब्लॉक बामोर के गांव कैरोखर में नामांकन वहाँ मतदान चल रहा था। मतदान के दौरान उपद्रवियों ने जी मतदान केंद्र पर जाकर बैलेट पेपर फाड़ दिए, उन पर पानी डाल दिया और मतपेटी बाहर फेंक दी। यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी की गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया। जी, पूरा मामला क्या था? आखिर असामाजिक तत्वों ने इस तरीके का उपद्रव क्यों मचाया? यह बताया जा रहा है कि महिला की ओर से मुहर ना लगने के बाद यह आरोप है और उसके बाद इस तरीके का हंगामा किया गया। हाँ, एक्चुअली क्या है, कोई महिला आई होगी तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी है जी वो मुहर के लिए बता रहा था कि यहाँ मुहर लगाइए, यहाँ मुहर लगाइए। इसके बाद महिला अपने घर पहुंची। घर पर जाने के बाद उसने पूरी दास्तां बताई कि वहाँ बैठे लोग अधिकारी जो बता रहे हैं कि यहाँ वोट करें यहाँ बूथ के अंदर जी। तो वहाँ ग्रामीण आ गए और ग्रामीणों ने वहाँ मारपीट कर दी और मारपीट में पीठासीन अधिकारी को भी पीट दिया। इसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस के ऊपर भी पथराव कर दिया। जी अंकित, किन्हीं लोगों के मामले में यहाँ पता चला है कि कौन थे वो लोग और आखिर कितने लोगों के खिलाफ यहाँ मामला दर्ज किया गया है फिलहाल? अमित गंगवार ककरबई से बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया कि छानबीन की जा रही है। हाँ। और इसमें कितने लोग आते हैं, अगर आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और यही आश्वासन जिला अधिकारी आंध्रा भामती जी ने भी दिया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पूरी मामले की जांच पड़ताल कर मुकदमा कायम और विधिवत कार्रवाई करने की बात कही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 25,000 को भी पार कर चुका है। बिहार में आम लोगों के अलावा कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल वो होम आइसोलेशन में है। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद भी कोरोना से पीड़ित हैं और वो एम्स में भर्ती हैं। बिहार के अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारी और वित्त विभाग के प्रधान सचिव यस
सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना के मुख्य सचिवालय में गृह विभाग के आदेश के अनुसार 1/3 कर्मियों को ही ऑफिस आना है, लेकिन कई आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों के कोरोना वायरस पाए जाने के बाद सचिवालय परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में सचिवालय कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना कहर में पटना के मुख्य सचिवालय का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। इस समय खड़े हैं हम बिहार के मुख्य सचिवालय यानी पुराना सचिवालय पटना में, और इस वक्त देखिए जो पूरा इलाका है, ये पूरा ऑफिस है, ये मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का जो चैम्बर है, और अरुण कुमार सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं। यानी इस वक्त जो कोविड का प्रकोप है वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बिहार के जो सत्ता का गलियारा है, ये पूरे बिहार का सत्ता का गलियारा है। इस तरफ देखिए मैं आपको दिखा दूँगा कि मुख्य सचिव का चैम्बर है, और जस्ट अपोजिट अगर हम आप चलते हैं तो ये इधर कैबिनेट हॉल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसी चैम्बर में बैठते हैं। तो ये बिहार का सत्ता का गलियारा है, और सत्ता के गलियारे में आज चहल पहल बिल्कुल अब नहीं है, क्योंकि जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो होम डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन के तहत 33% कर्मचारियों को ही आना है। और हम पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर का ये कार्यालय है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, और सामने वित्त विभाग का है। देखिए वहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। अनाधिकृत लोग तो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन जो भी लोग हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसके कर्मचारी भी हैं, उनको 33% ग्रुप सी और डी को आना है। देखिए बिहार में कोरोना का कहर इस तरह के है, करीब 24,000 करीब एक्टिव मामले आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। जिस व्यक्ति यानी होम डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन निकाले थे, उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, वो अभी एम्स में भर्ती हैं, गंभीर हालत है उनकी और एम्स में इलाज चल रहा है। उसके अलावा वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी पूरा सत्ता का जो गलियारा है, बिहार सरकार के 2 मंत्री होम आइसोलेशन में है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आम लोग ही नहीं, सत्ता का गलियारा भी सूना पड़ा है, और कोरोना का असर कुछ इस तरह है कि बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं। बिहार सचिवालय, पटना सचिवालय के अंदर आम लोगों के आवाजाही पर बहुत प्रतिबंध है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड इलाके के आगे नहीं जा सकते हैं। लोग काफ़ी एक तरह से कहें सचिवालय भी पूरी तरह से सहमा हुआ है, और ये जो सत्ता का गलियारा है, यहीं से पूरे बिहार की नीतियाँ बनती हैं, यहाँ से ही पूरे बिहार का संचालन होता है। सत्ता का गलियारा सुना पड़ा है, कोरोना का ये असर है। पटना के मुख्य सचिवालय से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। तो वहीं अनूपपुर जिले भर में होम आइसोलेशन पर गए कोरोना एक्टिव केस बाहर घूम रहे हैं। सभी को होम आइसोलेशन लिखा जा रहा है, पर ये नहीं देखा जा रहा कि उनके घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था है भी या नहीं। वहीं इस गंभीर समस्या पर जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदर्श दुबे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नियामुद्दीन अली ने। प्रतिदिन सैकड़ा पार कर रहे हैं। वहीं जो मृत्यु दर देखी जाए, अभी तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इन पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आदर्श दुबे, हम जानेंगे कि जिला प्रशासन किस प्रकार इन चुनौतियों से सामना कर रहा है। आदर्श जी, देखिए जहाँ तक है अनूपपुर ज़िले की बात है, अनूपपुर ज़िले में अभी जो कल रिपोर्ट आई है वो 100 की आई है कि 100 कोरोना पेशेंट अनूपपुर में पाए जाएंगे। देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से 100 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। पूरे ज़िले भर की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है, और जो जांचें हो रही लगभग 600, 350 से लेके 600 तक की जांचें हो रही हैं। उस पर 100 केस पॉजिटिव आना एक गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पे कितना सचेत है जिला प्रशासन, इस पर यदि बात करते हैं तो कल की बात है जब मंत्री जी और हमारे ज़िले के कलेक्टर ने जब कोविड सेंटर में जांच की तो उन्होंने खुद पाया कि लगभग 260 एक्टिव केसेस में कुल 40-45 लोगों को ही कॉल गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि कोरोना पेशेंट है कोई तो स्वाभाविक बात है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। यदि उसके घर में परिजन नहीं है और वो खुद अकेला है या उसका सिर्फ परिवार है तो वो नहीं निकल पा रहा। तो जो किट पहुंचने की बात है, जो मेडिसिन नियुक्त की गई हैं उसके लिए सेलेक्ट हैं कोरोना के लिए, कोरोना रोग के लिए, वो मेडिसिन की किट उनके तक नहीं पहुंच पा रही। उनको खुद आके यहाँ जिला अस्पताल में लेना पड़ रहा है, जिससे भी संक्रमण बढ़ने के बहुत ज़्यादा जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जब किट पहुंच नहीं रही है, और जहां तक है हर व्यक्ति को, हमारे ज़िले में घर घर अस्पताल अभियान चल रहा है। ये घर घर अस्पताल अभियान कहने का मतलब मेरा ये है कि
कि हर व्यक्ति को होम आइसोलेट किया जा रहा है, चाहे उसका सिम्टम्स ज़्यादा आ रहा है या फिर कोरोना संबंधित सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कल की एक घटना मैं आपको बता दूं कि मैं कोरोना फीवर क्लिनिक में था, तब एक सीनियर लगभग 60 प्लस के थे वो, और वो परेशान थे कि मैं घर जाऊं कि मुझे कोई भर्ती करेगा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जबकि डीएम और मंत्री उसी फीवर क्लिनिक में घूम रहे थे। तो ये स्थिति है। अब होम आइसोलेशन की जहाँ तक बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि घर घर अस्पताल अभियान। जिस घर में 1-2 ही कमरे हैं उस घर में होम आइसोलेशन कैसे सक्सेस होगा? और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि होम आइसोलेटेड जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। अब हमको संक्रमण से बचाना, संक्रमण को फैलने से बचाना है, तो किस तरीके से हमको एहतियातन व्यवस्था करनी चाहिए? क्या होम आइसोलेट जो हैं वो पूरे तरीके से नियमता होम आइसोलेट हैं? क्या वो कोविड के नियमों को जानते हैं कि किस तरीके से उनको अलग रह के कैसे दवाई लेना है? ये सारी चीज़ कौन बताएगा? मेडिकल बताएगा, स्वास्थ्य विभाग बताएगा, पर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ना उनके घर कोई जा रहा है, ना ही ये देखा जा रहा है कि होम आइसोलेशन का वो पालन कर रहे हैं। संक्रमण आप देख सकते हैं कि बगल के ही स्टेट छत्तीसगढ़ में दुर्ग हो, भिलाई हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो, यहाँ एक दिन में 1,000 केस आ रहे हैं। अनूपपुर में ही 100 केस लगभग आ रहे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और चिंताजनक है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार ढीला रवैया है और इस रोग को लेके संवेदनशील नहीं है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक प्रदर्शित कर रहा है। और कोरोना के केस के संक्रमण, जिस तरीके से मौतें, हमारे नियामक पत्रकार उन्होंने बताया कि 22 मौतें हो चुकी हैं और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार 1-2 मौतों के आ रहे हैं। ऐसे में भी यदि जिला प्रशासन संवेदनशील नहीं है तो ये बहुत बड़ी चूक है और इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। जी आदर्श जी, जैसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन अभी था और कल कलेक्टर साहब का आदेश आया कि लॉकडाउन में छूट दी गई हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की छूट दी गई है। लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। क्या इससे संक्रमण फैलेगा नहीं? न्यामू जी देखिए, 1 साल पहले ही इस रोग के बारे में सबको सचेत कर दिया गया और जानकारी उपलब्ध कराई गई कि किस तरीके से कोरोना से हमको बचना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज करना है, लोगों से दूरी बना के रखना है और कोई भी ऐसे संक्रमित जगह, सार्वजनिक जगह में हर किसी वस्तु को नहीं छूना है। लेकिन ये सारी जानकारी लोगों तक तो है और लोग यदि नहीं पालन करते तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक भारी कमी है। और जहाँ तक लॉकडाउन खोलना और कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात है तो मध्य प्रदेश सरकार में खुद मुखिया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा था कि जिला कलेक्टर, जो जिला दंडाधिकारी, वो चाहें तो वो अपनी स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो ज़िले में कोरोना कर्फ्यू के नियम को लागू कर सकते हैं, जो शाम से 6 से सुबह 6 तक होगा। सवाल उठता है कि यदि राशन, सब्जी, जो नीडेड दुकानें हैं उनको खोलना था, आज पूरा मार्केट खोल दिया गया है और हर व्यक्ति बाहर निकल रहा है। ऐसे में संक्रमण को कैसे बचें? एक अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि संक्रमण से बचाव हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श दुबे जी। VIP न्यूज़ के लिए अनूपपुर से न्यामुद्दीन अली। एक और सरकार लोगों से कोरोना गाइडलाइनों का पालन करने की नसीहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट के आने जाने वाले रास्तों पर खुलेआम PPE किट एंट्री गेट पर फेंका जा रहा है। लापरवाही का ये आलम कहीं ना कहीं हवाई यात्रा कर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में जो लोग पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा है। बेगूसराय के बलिया ब्लॉक क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि को लेकर वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं PHC में 10,071 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कहर बरपा रही है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। आए दिन कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो है सो अभी तक 230 वैक्सीन पड़ चुका है और कल तक जो है सो 9,841 वैक्सीन पड़ा था। टोटल जो है सो 10,071 वैक्सीन अभी तक बलिया में पड़ चुका है। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को ये संदेश देंगे, कोरोना जो है सो विज्ञान नहीं है, कोरोना जो है सो वायरल डिजीज है। 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का यूज करें। गलत बना रहा।
पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। वहीं दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मौत की दरें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है। लेकिन फिर भी मजदूरों का पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बगहा के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन गरीब मजदूर इस वैश्विक महामारी में भी अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्यों में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जाने पर मजबूर हैं। जब इन मजदूरों से बात की गई तो मजदूरों ने बताया कि अगर वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कहाँ जा रहे हैं? कमाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? आप भूखा मरेंगे थोड़ी। काम करने जा रहे हैं बाहर। किस जगह पर? पंजाब जा रहे हैं। पंजाब। यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है? ना, नहीं मिल रहा है यहाँ। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।